नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसका यह 7वां भाग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी जमीनों की निगरानी के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए ब्लूइश प्रणाली लॉन्च किया है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य ने इसे लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो यह जो एमसीए है अब यह 2 साल का हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जो है EIU के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक नामक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो यह जो इसमें जो भारत है वह 8वें स्थान पर है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किस फिल्म को मिला है? तो यह जो है सुपर 30 फिल्म को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार किस देश की बटालियन ने जीत लिया है? तो यह जो अपने देश भारत ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ दर्ज की गई है? तो यह भारतीय कप्तान विराट कोहली के खिलाफ यह जो है शिकायत दर्ज की गई है। हाल ही में AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह कौशल मंत्रालय है, इसने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह जो है राजस्थान राज्य ने शुरू किया है प्योर फॉर श्योर अभियान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में 2020 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 में आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा देश टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो यह जो है श्रीलंका जो है इसकी मेजबानी करेगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 की। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान इसरो ने किया है? तो यह जो है ब्राजील का उपग्रह है जिसे इसरो लॉन्च करेगा। हाल ही में किसने दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है? तो इनका जो नाम है तेनजिन गेए टेथोंग इनका नाम है। इन्होंने दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुई है ई लोक अदालत। अगला प्रश्न है। हाल ही में शिल्पकला और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया फ्लिपकार्ट ने शिल्पकला और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है। हाल ही में पहली अश्वेत महिला पायलट अमेरिकी नौसेना में कौन बनी है? तो उनका जो नाम है JG मैडलिन स्वीगल है। यह जो है पहली अश्वेत महिला पायलट जो अमेरिकी नौसेना में बनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनलों जो चैनल हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। तो यह जो है नेपाल ने बैन लगा दिया है, सिर्फ वहाँ पे अब दूरदर्शन ही चैनल चलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कुइझोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किस देश का असफल रहा है? तो यह जो है चीन ने इसे प्रक्षेपित किया था और वह जो है असफल रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया प्रशांत में कैंसर के तैयारी के मामले में शीर्ष पर है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसके मामले में शीर्ष पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष भारत में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो यह जो है 2018 में जो सर्वे हुआ था वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी विश्व विज्ञान मौसम संगठन के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है? तो यह जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत कमी होने का अनुमान है? तो यह जो अनुमान लगाया गया है
वह 5.2% का कमी रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि के पहले 5 संस्करणों को हाल ही में किसने जारी किया है? तो यह जो है संस्कृत मंत्रालय है, इसने इन्होंने जारी किया है पांडुलिपि को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत को 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर देने का कॉन्ट्रैक्ट किस देश की बोइंग कंपनी ने पूरा किया है? तो यह जो है अमेरिका कंपनी ने पूरा किया। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि बोइंग किस देश की कंपनी है? तो यह जो है अमेरिका की कंपनी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो यह जो है अपना भारत देश है, इसने फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन देशों के मध्य खेला गया है? तो यह जो है मैच क्रिकेट का जो मैच है वह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में JLL द्वारा भारत को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है भारत का उसमें 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने नोरिल्स्क निकेल पर आर्कटिक में ईंधन फैलने से हुए नुकसान के लिए $2 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो यह जो नुकसान हुआ था यह रूस में हुआ था। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आरोग्य सेतु का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आरोग्य सेतु के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वह अजय देवगन जी हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड जी हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? तो यह जो है भारत देश को ईरान ने बाहर कर दिया है चाबहार रेल परियोजना से। किस राज्य को इलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है छत्तीसगढ़ है, उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन बनाने की घोषणा की है? तो यह जो है टारगेट 2030 तक रखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोविंद रुजुलू, इसके अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने इसे शुरू किया है, ई क्रॉप पहल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यह प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी जी बने हैं, जो एक सीजन में 20 गोल करने वाले बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी हैं, इन्हें सम्मानित किया जाएगा वॉन कर्मन पुरस्कार से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव आंद्रेज डूडा ने जीता है? तो यह जो पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने जीता है। हाल ही में UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध का विकसित किस IIT ने किया है? तो यह जो है IIT कानपुर ने शुद्ध को विकसित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? तो यह जो है अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदारी वाला देश रहा है व्यापारिक क्षेत्र में। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में BCCI ने अपना पहला अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका जो नाम है हेमांग अमीन है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नेपाली आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती किस राज्य में मनाई गई है? तो यह जो है सिक्किम राज्य में मनाई गई है नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती। हाल ही में PM स्वनिधि योजना को लागू करने में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो यह जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है PM स्वनिधि योजना को लागू करने में। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में दिखाई दिया है? तो यह जो है असम राज्य में दिखाई दिया भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसकी जो कुल लंबाई वह 2.8 किलोमीटर है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को स्टीफन
किंग जी ने लिखा है, इफ़ इट ब्लीड्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है? तो यह जो ब्रिटेन ने इसे बैन कर दिया है, हुआवे कंपनी को 5G बनाने के लिए। हाल ही में दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो इनका जो नाम है वह सोहम मुखर्जी है, जिन्होंने 101 बार कूदकर वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम लिखाया है। आज एक अगला प्रश्न। हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? तो यह नाबार्ड ने इस चौपाल का आयोजन किया था। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 15 जुलाई को मनाएगा। विश्व कौशल युवा दिवस जो है वह 15 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल ब्रिज रेल ब्रिज जो है किस राज्य यूटी में बना रहा है? तो यह जो है वह जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जो है वह जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है अशोक लवासा जी हैं, उन्हें एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 6वें स्थान पर कौन है? तो यह जो है रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी जी हैं, 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो यह आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसे शुरू किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है अशोक कुमार को सम्मानित किया जाएगा मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह जो इनका जो नाम है वेद प्रकाश दुदेदा जी, जिन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गूगल कंपनी ने 33,737 करोड़ में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो वह जो है 7.7% की हिस्सेदारी जियो में गूगल ने खरीदी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो अवार्ड है वह सचिन अवस्थी जी को दिया जाएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम द्वारा कितने वजन तक के उपकरणों को विमान से नीचे गिराया जा सकता है? तो यह जो है कुल 7 टन वजन के सामान को गिराया जा सकता है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम से। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश में स्थित सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह जो ज्वालामुखी है यह इंडोनेशिया में स्थित है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो यह जो है निमोनिया के जो वैक्सीन तैयार की गई है उसकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? तो यह जो है हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अपस्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो यह जो है इसका प्रक्षेपण चीन ने किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है UAE ने इस एग्रीमेंट को करने की घोषणा की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डिजिटल शिक्षा के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यह जो है प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य में सदियों पुरानी केर पूजा फिर से शुरू हुई है? तो यह जो है त्रिपुरा में फिर से अब शुरू हुई है केर पूजा। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह अमेरिका के क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेटली हैं, जिन्हें स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट
शीर्षक दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया की कितनी आबादी भूखी थी? तो वह जो है 8.9% आबादी जो है वह भूखी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति इफ्को को वित्त 2019-20 के दौरान कितने करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? तो वह कुल टोटल 1005 करोड़ का शुद्ध रूप से मुनाफा हुआ था इफ्को को 2019-20 के दौरान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा किया है? यह जो है सैमसंग कंपनी को एप्पल ने जुर्माना भरा है 950 मिलियन डॉलर का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कितने पत्रकारों को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह जो है 4 पत्रकारों को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो यह जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है वह असम में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पद्म टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है केरल में विकसित किया जा रहा है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंजी खाद्य पुल भारत के किस राज्य या यूटी में बनाया जा रहा है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। अंजी खाद्य पुल जो है भारत के जम्मू कश्मीर यूटी में बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह इसमें जो भारत का स्थान है वह तीसरा स्थान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में टैंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह जो है पेमा खांडू जी हैं, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में क्विक ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में खोला है? तो यह जो है दिल्ली में इन्होंने खोला है। क्विक ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संस्कृत परिषद के गठन को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दे दी है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्कृत परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टड नामक जो रिपोर्ट है वह किसने प्रकाशित की है? तो यह जो है द लैंसेट ने इसे प्रकाशित की है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है साइबर सुरक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसने CBSE ने IBM के साथ समझौता किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अशोका रोपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जो है गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह जो है उत्तराखंड राज्य में किया गया है स्मृति वन का उद्घाटन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में TIFF 2020 का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो यह जो है भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जी बनी है TIFF 2020 के नई ब्रांड एम्बेसडर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना वन टाइम सेटलमेंट योजना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किस भुगतान एप्लीकेशन ने लॉन्च किया है? तो यह फैमपे जो है इसने लॉन्च किया है भारत का पहला नंबरलेस कार्ड भुगतान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के साथ कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो यह जो है नॉर्वे के साथ समझौता किया है कोचीन शिपयार्ड ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो P प्रवीण सिद्धार्थ जी हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में इजराइल के मदद से अरद और कार्मेल असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में इसका निर्माण किया जाएगा, अरद और कार्मेल असॉल्ट राइफल का। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो अवार्ड है यह नटराजन चंद्रशेखर जी को दिया जाएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की है? तो यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे विकसित की है, भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में पाकिस्तान ने आज़ाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे करीबी चीन है, तो उसी के साथ इन्होंने समझौता किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारतीय मूल की किस लड़की ने ग्लोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो यह जो है समृद्ध कालिया जी हैं, जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है? तो भारत को निम्न मध्यम वर्ग के समूह में रखा गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वह तमिलनाडु राज्य में हुई है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी नाबार्ड ने दी? तो यह जो पश्चिम बंगाल राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी नाबार्ड ने दे दी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 34वीं बार ला लीगा का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह जो है रियल मैड्रिड ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा रेल मंत्री ने की है? तो यह 2023 तक सभी पूर्वोत्तर की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा जो है रेल मंत्री ने की है। आज देखते हैं अगला प्रश्न। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है स्टीवा जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। यह जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पर लेकर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।